सभी को नमस्ते। प्रेस तल्लड़ जय मत्स्य की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे मत्ती रत्ती सुसमाचार अध्याय 10 का हम लोग एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम यह है, पहला समौन जो पतरस कहलाता है और इसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़ाया भी गया। तो भाई और बहनों देखिए, इस सारी बातें जब हुई तभी क्या हुआ, यहाँ पर 12 चेलों को यहाँ पर परमेश्वर ने बुलाकर वह क्या कर रहे हैं, जितने भी अशुद्ध आत्माओं हैं उन सभी के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, अधिकार को दे रहे हैं, ताकि उन लोग क्या कर सकें, उनको निकाल सकें और सब प्रकार की जो बीमारियों हैं उन सभी प्रकार की बीमारियों को छुटकारा दे सकें और सब प्रकार की दुर्बलताओं को वो लोग दूर कर सकें। और जो 12 मतलब उनके जो चेले थे, उन चेलों का नाम मैं आपके लिए पढ़ी हूँ, फिर एक बार पढ़ रही हूँ। उसके नाम, पहला का नाम है समौन जो पतरस कहलाता है और इसका भाई अंद्रियास जब्दी का पुत्र याकूब है और इसका भाई यूहन्ना है, फिलिप्पुस है, बरतुल्मै, थोमा और जो महसूल लेने वाला जो मत्ती है, हलफई का पुत्र याकूब है, तद्दे है और जो शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसमें यीशु को पकड़ाया था, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि यीशु ने अपने चेलों को सारे विषय का अधिकार को पहले से दिए हैं कि और लोग क्या कर सकें, सारी जो दुर्बलताओं में है उनको दूर कर सकें, जो बीमारी से ग्रसित है उनको चंगाई दे सकें, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन पर वो निकाल सकें। तो ये सारे अधिकार परमेश्वर ने हर एक चेले को, हर एक जो उनके दास है उनको दिया है। भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ने आपको चुना और आपको अनुग्रह देना चाहता है, उनके राज्य के लिए जब आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई और बहनों आपको भी ये सारी जो अधिकार है यीशु ने आपको दिया है। आप अगर किसी लोगों के लिए अगर यीशु के सम्मुख में आकर प्रार्थना करते हो, वचन बोलते हो, तो ये सारी जो उनके चेले लोगों को दिए थे ये आपके ऊपर भी लागू होगी। भाई और बहनों, कोई बीमार है, आप उसको यीशु के सम्मुख में आते हुए यीशु के वचन को बोलते हुए अगर उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं तो वो जरूर चंगाई को पा सकता है। भाई और बहनों, क्योंकि यीशु ने पहले से ही उनके चेले लोगों को जो उनके काम करते हैं, उनकी जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनकी राज्य उनकी धार्मिकता का जो खोज करते हैं, उन सबों को यीशु ने हर एक बातों का अधिकार पहले से दे चुका है। भाई, आपको यीशु ने अधिकार दिए हैं कि आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, वचन के द्वारा आप इन बीमारियों को छुटकारा दे सकते हो, दुर्बलता को आप दूर कर सकते हो वचन के द्वारा। तो भाई और बहनों, अगर आप इस वचन को जानते हो, इस वचन को आप पढ़े हो, तो आप ज़रूर लोगों के लिए प्रेयर कीजिए, आप ज़रूर लोगों को वचन को बोलिए। ये वचन के द्वारा ही लोग हर एक बातों में आशीष को पाएंगे, वचन के द्वारा ही हर एक लोग अनुग्रह को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे, दुष्ट आत्मा से उन लोग आज़ाद हो पाएंगे। भाई और बहनों, क्योंकि यीशु ने हर एक को अपना अधिकार दे चुका है। ऐसे नहीं कि हम तो उसी समय उसके पास नहीं थे, यीशु ने उन 12 चेलों को दिए हैं। इस प्रकार आप मत सोचिए। जो यीशु का चेला है, जो यीशु को काम करता है, यीशु का जो प्रचार करता है, सुसमाचार का जो प्रचार करता है, स्वर्ग राज्य के बारे में जो सेवा करता है, उन सभी के ऊपर यीशु ने ये सारे जो अधिकार हैं दिए हैं, आपको दिए हैं, मुझे दिए हैं और जो भी लोग यीशु के वचन को प्रचार करते हैं उन सारे मनुष्य को दिए हैं। और हम सबों के द्वारा यीशु की ये सारे अचंभित काम हो सकता है केवल वचन में से। अगर हम बोल रहे हैं, केवल वचन को पढ़ते हुए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो ज़रूर ये आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हर मनुष्य के द्वारा ये संभव है। भाई और बहनों, फिर आगे हम देखेंगे, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और न
सामरियों को किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इस्राएल के घराने ही को खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग के राज निकट आ गया है। बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने संयत पाया है, संयत दो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर और एक वचन लिखा गया है कि ये सारी बातें यीशु ने प्रचार करने के लिए कहा और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कहा और जो मरे को जिलाने के लिए कहा, शुद्ध जो कोढ़ियों है उसको शुद्ध करने के लिए ये वाले जो यीशु ने कहा था, ये जो अपने चेलों को अधिकार दिए हुए ये सारी बातें यीशु ने कहा था। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया कि तुमने उनको संयत में पाया है तो तुम भी उनको संयत में दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और न रूपा और न तंबा रखना, मार के लिए न झीलो रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उनका भोजन मिलना चाहिए। तो भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि यीशु ने उन सबों को इस प्रकार से अधिकार दिया कि तुम लोग जाके हर एक लोगों को परमेश्वर की वचन को सुनाओ। और ये सारी बातें जो मैंने कहा था, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, जो कोढ़ी है उनको शुद्ध करने के लिए, जो बीमार से ग्रसित है उनको चंगा करने के लिए, उन सभी को यीशु ने कहा कि तुम लोग जाके ऐसे प्रचार करना और ये सारी बातें करना, और जिस प्रकार मैंने तुम्हें संयत में दिया है उसी प्रकार तुम भी संयत में उनको देना। इसका मतलब ये है कि ये अनुग्रह से द्वारा यीशु ने हम जो उनके दास हैं, हम जो उनकी दासियाँ हैं, हर एक अधिकार को जो हमें फ्री में दिया है, अनुग्रह के द्वारा दिया है, तो हम भी उनको क्या करें, अनुग्रह के द्वारा फ्री में ही हम उनको ये सारी बातें कर सकें। तो भाई और बहनों, दुनिया में ऐसे सारे जो लोग हैं, वो लोग जो वचन प्रचार भी करते हैं, कोई अचंभित काम भी करते हैं, तो उनके बदले कुछ कुछ लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, डिमांड भी करते हैं, इतना दोगे तो इतना अच्छा होगा बोल के। बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग भी हैं जो उन लोग प्रार्थना करने के लिए भी पैसे को लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन प्रचार करने के लिए भी पैसे को लेते हैं। पर यीशु ने यहाँ पर साफ मना किया है। अगर यीशु ने हमें अनुग्रह से ये सारी बातें हमें दी है, दया के द्वारा सबको दिया है, फ्री से ये सब बातें दी है, तो हमको भी अगर किसी के लिए प्रार्थना करना है, किसी को सुसमाचार सुना है, तो ये हम फ्री से सब कुछ करेंगे। क्योंकि हम मनुष्य से क्या दे सकते हैं भाई और बहनों, हमको तो देने वाला स्वयं परमेश्वर है, जो उद्धार करता है, जो स्वर्ग राज्य को, पृथ्वी को, या आकाश को, ये सारे जो दुनिया है हम जो देखते हैं, इन सारे चीज़ों को जो बनाया है, वो अगर हमारी सुरक्षा करता है, वो अगर हमारे हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है, तो हम मनुष्य के साथ में से क्यों किसी को कुछ मांगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें आपको परमेश्वर ने संयत में दान दिया है, तो आप भी किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं करना चाहिए। आप भी उनको संयत में थी यीशु को वचन को दीजिए, प्रेयर कीजिए उन लोगों के लिए जो वचन को नहीं सुन पाते। और किसी को आप वचन सुना रहे हो, के हृदय में यीशु का वचन नहीं घुस रहा है, तो आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। उनसे पास में से कोई पैसे लेने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर देने में आप में सामर्थ है। आपको हर विषय परमेश्वर दे सकता है। आप केवल बोझ के साथ उस मनुष्य लोगों के लिए प्रेयर कीजिएगा जिसको आप वचन सुनाते हो, जो आपके जो वचन को नहीं सुनते, जो अंधकार में पड़े हुए, जितना प्रचार करने से भी उनका हृदय नहीं लगता, उन सबों को केवल आप प्रेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर ने उनकी हर एक बातों को, हर एक ज़रूरत को पूरा कर देंगे। ओह, परमेश्वर ने पहले से सब कुछ हमारे ऊपर अधिकार में दे दिया है, केवल हम उसको सही तरह से अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा अगर हम उससे आगे बढ़ते हुए वचन में अगर हम लोग साथ में हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा भी हो सकता है। भाई और बहनों, तो मैं आज इतना बोलूँगी। आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि यीशु ने और हम लोगों के लिए क्या क्या किया है। तो भाई और बहनों, मैं इतना बोलूँगी, पर आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, आइए प्रार्थना में जाएंगे।
प्रार्थना करेंगे। पवित्र प्रभु जी धन्यवाद, आपकी दया करुणा है प्रभु जी। आपने पिता हम सबों को पिता परमेश्वर अधिकार दिया है कि हम लोग दुष्ट आत्मा को निकालें, बीमारियों को चंगाई दें, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन सबों को छुटकारा दें, जो दुर्बलता में है पिता उन सबों को सही समय में लाए। प्रभु आपने हमें मदद सहायता करते हुए हर एक अनुग्रह को, आशीष को, आपने अधिकार को हमें दिए हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। जो भाई जो बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको भी सारे जो दुख को दूर करने के लिए, बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, उद्धार के मार्ग को लाने के लिए मनुष्य को प्रभु आपने सारे अधिकार दिए हो प्रभु जी, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो प्रभु। इन भाई इस बहन को आप मदद सहायता कीजिए ताकि आपके उस वचन के द्वारा हर एक मनुष्य को उन लोग बोलते हुए आगे लेकर चले प्रभु, और आपके सुसमाचार को सुनाते वाले बोलने पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हो प्रभु। उन सबों को आप दया आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु जी। जो निराश है, दुख है, दुर्बलताओं में है, उन सबों को आशीष दीजिए प्रभु जी। ये सारी बातें आपने किया है प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।